हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस करेंगे। ये हमारा वीकली चार्ट है और यहाँ पर जैसे देखो तो एक कैंडल वीकली बेरिश कैंडल दिख रही है, लेकिन इनडिसीजन कोई दोनों तरफ वीक है, यानी बायर्स कम है और सेलर्स ज्यादा है। देखो, वीकली कैंडल होता है ना, वीकली कैंडल का सिर्फ बिहेवियर ही देखना होता है, उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता। हमें तो इस वीक ही पता था ना कि ये बेरिश हो गया है, लेकिन क्या होता है बेरिश होने के बाद यहाँ पर किसी को कुछ मिला नहीं है। बराबर, बेरिश हो गए लेकिन मिला नहीं है। जब हाई पे सेल करने का जिसका वो टेक्निक होगा उसे पता होगा कि क्या हो रहा है। बराबर है, लेकिन उसमें भी डीके मिल रहा होगा। अभी देखो तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक ये लेवल खुला हुआ है, 2226 के आसपास, यानी कि 22,300 गिन लो ना, मोटा मोटा। और उसके बाद है ये 21,800। बराबर है, ये आका रेंज होता है पूरे का पूरा, ऐसा कोई शार्प लेवल नहीं होता है। ये जो रेंज होता है इसके आस इर्द गिर्द जाएगा। बराबर, ये जो ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद यहाँ पर हो रहा है कंसोलिडेशन। अभी आ जाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट ने क्या किया है, जैसे कि पिछले वीक के मुताबिक जो बेरिशनेस था उसका पूरा डाइजेस्ट हो गया था और उसके भी ऊपर मार्केट गया। और यहीं कहीं से जो इंडिसीजन कैंडल था ये वाला, वहीं से कहीं से लिक्विडिटी लेके फिर से मार्केट नीचे आया, लेकिन स्लोली आया। बराबर, ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पर हो जाएगा हमारे ये रेजिस्टेंस। अभी ये रेजिस्टेंस से भी बड़ा एक रेजिस्टेंस जो होगा ये लेवल हो जाएगा। बराबर है, लेकिन क्या ये मूविंग एवरेज है ना, वो धीरे धीरे करके उसका मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग शिफ्टिंग होता है धीरे धीरे। अगर कहीं पर ऐसे देखो, ये क्या होता है, मार्केट धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज के नजदीक आकर उसके ऊपर क्लोज कर देता है ना कहीं पर भी, तो मार्केट हो जाता है स्ट्रॉन्ग। वीकनेस में भी स्ट्रॉन्गनेस दिखाने लगता है। बराबर, तो हमें भी ये जो रेजिस्टेंस लेवल होता है ना उसे भी धीरे धीरे करके ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी नहीं करना पड़ेगा, अभी तो जो है ही बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है अभी। तो रेजिस्टेंस यही रहेगा और नीचे की ओर सपोर्ट, सपोर्ट तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसे भी देखे ना तो मार्केट यहाँ तक आने का चांस रहता है। बराबर है। और दूसरी एक देखो तो लास्ट दिन जो सेलिंग आया वो मार्केट में आपने ऑब्जर्व किया होगा तो बहुत बड़ा था। लेकिन जब हम चार्ट में देख रहे हैं ना, तो चार्ट पर इतना दोनों साइड वीक दिख रहा है। दोनों साइड वीक दिख रहा है। देखो यहाँ पर भी एक वीक है, यहाँ पर वीक, और यहाँ पर भी वीक है। बराबर है, तो ये जो कैंडल है ना वो आपके माइंडसेट पर हिटिंग कर गया है, लेकिन अभी चार्ट पर नहीं है। अभी चार्ट पर अभी ये जो ग्रीन कैंडल था ना उसका ब्रेकडाउन है, बस इतना ही है अभी तो। लेकिन ये क्या है, ये ब्रेकडाउन है ना, ये बेरिशनेस खोल देगा नहीं वाली। अभी देखो एक दूसरी एक बात देख लेते हैं, एक केस का डिस्कशन करते हैं। मार्केट में आया फॉल, तो क्या करंटली फॉल ऐसा आ जाएगा, आने के बाद फिर से गेनिंग होता है। तो हमें क्या देखना होता है, जो मूविंग एवरेज से मार्केट कितना दूर रह सकता है ऐसे। देखो, तो मार्केट मोस्ट ऑफ 750 पॉइंट, उसके बाद तो कंसोलिडेशन में गया था। ये फॉल आया तो ये तो कंसोलिडेशन में गया था। बराबर, तो फॉल है यहाँ से, तो हमें गिनना होगा यहाँ से। यहाँ से देखो ये हो गया है 500, 600 और 750। 750 आ रहा है 22,500 के आसपास। 22,500, 600, तो 22,500 600 तक का एक लेवल है, और उसके बाद है ये वाला लेवल। ये दो लेवल हमारे लिए खुले हुए रहते हैं। बाद में क्या कंसोलिडेशन में हमें पेशेंस टेस्ट करना पड़ता है ना, तो वो थोड़ा दिक्कत वाला फेज रहता है हमारे लिए। अभी आ जाते हैं 30 मिनट्स में।
तो 30 मिनट्स पे हमें दिख रहा है कि ये जो है ना, ये जो लेवल था ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन फिर ब्रेकआउट। देखो ये प्राइस एक्शन को थोड़ा समझना पड़ेगा ना। ये देखो ये वाला जो लेवल है ना, अभी ऐसा दिख रहा है, बराबर है। तो हमें क्या करना है, ये जो देखो यहाँ से ये जो था ना, यहाँ से चार्ट ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर वो लेवल का रेजिस्टेंस लिया और उसके ऊपर ये ब्रेकआउट भी किया था, लेकिन फेल होके चार्ट नीचे आ गया है, बराबर। तो हमारे लिए एक ये लेवल हमें दिख रहा है भाई, कि ये लेवल है ना, ये थोड़ा दिक्कत भरा है अभी नया वाला। ये वाला लेवल के ऊपर ये जो चार्ट बनने के बाद पता चलता है कि मार्केट कंडीशन क्या है, ऐसे ही हम प्रिडिक्ट कर लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। देखो तो अभी एक ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें इसे ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक ऐसे काम करता नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक का 10 बार टेस्टिंग होता है, हमने तो ऐसा देखा है। स्टॉक में शायद होता होगा, लेकिन इंडेक्स में इतना। लेकिन अभी हमारे लिए ये हो जाएगा रजिस्टर 23,000 वाला, बराबर है। और इसका ही एसएल रख के मार्केट के नीचे की ओर फोकस किया है, ऐसा मुझे लग रहा है, बराबर। मार्केट कंडीशन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि 600-500 आराम से आ जाएगा, बराबर। लेकिन जो पिछले वीक एक 30 मिनट का कैंडल बना था, आपको याद होगा, तो हमने वीडियो में डिस्कस किया था। एक 30 मिनट का कैंडल पूरा मार्केट बिगाड़ दिया था। ये वाला लेवल, ये वाला कैंडल था वो शायद। एक कैंडल बना था, दूसरे दिन उसके नीचे आया, फिर से ऊपर ले गया। अभी देखो ये आने में भी वीक लग गया है, पूरा एक वीक लग गया है। वो कितना स्ट्रॉन्ग बायर होगा। तो अभी के लिए ये रेजिस्टेंस रहेगा, इसके नीचे है। और 23,000 के नीचे है, तब तक नीचे ही सोचो। और एक अभी एक लेवल ऐसा है कि जो ब्रेकडाउन दिया है, तो वो ये वाला लेवल है। लेकिन ये 100 पॉइंट पे तो आप कोई भी लेवल निकालते रहोगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। है ये वाला, देखना तो देख लो, ये वाला ये दिख रहा है। लेकिन ये 2 दिन का था, ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन दिया है, तो हमने बोला था ना ये जाएगा तो फिर देखेंगे। से लाइव में तो कुछ अलग रहता है, लेकिन पिछले वीक हमने बोला था कि 2 यहीं पर कहीं पे बोला था 22825, या फिर ये वाला कि वहां से ना 100 पॉइंट नीचे आया था, बराबर है। लाइव में, लाइव में, बराबर है। तो वो एक को अच्छा वाला चांस था। मार्केट हर रोज तो पैसा देता नहीं, देता है उसको पता है कितना देता है वो, बराबर है। लेकिन जब भी देता है ना, तब अच्छा वाला मिलता है। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन लास्ट में हमने एक ऐसा भी बोला था कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल के नीचे एक 15 मिनट क्लोज दे दे। तो 15 मिनट 30 मिनट क्लोज यहीं पर आया था, और यहीं पर फिर से 100 पॉइंट, 60 पॉइंट स्ट्रेट फॉल मिला है, बराबर। तो ऐसे जो मेजर लेवल होता है ना, मेजर लेवल पे इतना बड़ा पॉइंट मिलता नहीं है। जैसे कि वीकली लेवल होता है, वीकली लेवल पे वीकली लेवल होता है और इंट्राडे का ब्रेकडाउन होता है। तो जब भी इंट्राडे ब्रेकडाउन करता है ना, बाद में वहां पर कंसोलिडेशन चला जाता है, और जब मिलता है तो अच्छा है। लेकिन ऐसा बहुत कम रहता है। वो समझो ना कि 95% केस में ऐसा फेल हो जाएगा, कंसोलिडेशन में चला जाएगा। तो वो जो लेवल होता है ना, वीकली लेवल, वो सब सक्सेसफुल रहते हैं, कि उसे हम देख सकते हैं कि वो लेवल कंसिडर करना पड़ता है। तो अभी देखो 30 मिनट के चार्ट पर हमें हमें यहाँ पर एक ये वाला लेवल जो दिख रहा है ना, इसके नीचे हमें चाहिए 15 मिनट ओपन क्लोज के बाद हम सोच सकते हैं। और इसके नीचे आने के बाद में यही लेवल या फिर ये लेवल एज रेजिस्टेंस काम करेगा, बराबर है। रेजिस्टेंस कैसा होता है, देखो ये गया, ये रेजिस्टेंस था हमारे लिए,
बराबर है। अभी देखो ये जो लाइव होता है ना, वो सारी दिक्कतें करता है। ये देखो ये टॉप है, ये टॉप है, हमने यहाँ से ये ड्रॉ किया, बराबर है। हम कहाँ पर खड़े हैं पता है? हम खड़े हैं यहाँ पर। हम तो यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, ये चार्ट हमारे पास है, ये चार्ट नहीं है, बराबर है, ये चार्ट नहीं है। अभी देखो ये रेजिस्टेंस है, अभी ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से तो मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया, 70 पॉइंट 80 पॉइंट, कहाँ का रिस्क रिवर्ट सेट हुआ, बराबर। ये जो नीचे से इतना वो क्या होता है उसमें है ना, आपको लाइव मार्केट को देखना पड़ेगा कौन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ही रहता है, वो ऐसे घूम नहीं जाता है। ये गया था, ये यहाँ से जब नीचे आया ना, फिर यहाँ पर से जो मिला वो क्या था, ये क्या था, कितना पॉइंट देखो ये देखो 150 पॉइंट, बराबर। तो जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसका डेफिनेशन कुछ रहता है, वो आपको समझना पड़ेगा। ये लाइव मार्केट में ऐसा ब्रेकआउट आया था, तो ये जो यस्टरडे क्लोज वाला जो लेवल होता है ना, उसके ऊपर तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो ये देखो ये दिख रहा है, ये जो लेवल था ना, यहाँ पर आपका देखो ये एम पैटर्न होगा, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ओपन ही नहीं होगा ना, तभी आपको ये दिखेगा। नहीं तो ये सपोर्ट से मार्केट भागा था, रेजिस्टेंस तक भी भागेगा ना। मार्केट में मार्केट क्या करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मूव कर देता है। कभी कभी ये सपोर्ट था, सपोर्ट से रेजिस्टेंस मूव कर दिया, वो ये लेवल तो हमने बोला था ये ब्रेकडाउन लेवल है, बराबर है। तो ब्रेकडाउन लेवल तो आया नहीं, तो क्या किया मार्केट ने, सपोर्ट लेके वहीं से ऊपर चला गया, तो बेरिश मार्केट में बुलिश मूव दे दिया, बराबर। तो ऐसा भी कुछ मार्केट कंडीशन को समझना पड़ेगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस पे माल फिर से चला जाता है नीचे। तो अभी ये जो बायर था, ये बायर कहीं ना कहीं डिफीट हुआ है ऐसा दिख रहा है। ये जो लोअर लो है ना, ये वो दिख रहा है, ये प्राइस एक्शन टाइम के साथ आता है ना, टाइम के साथ आता है, सबका एक टाइम होता है, अभी ऐसा दिख रहा है। ये जो है अभी ये रेजिस्टेंस है, और ऐसा ऐसा ये कुछ फिर से बनना चाहता है, देखते हैं चलो। अभी एक बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी हमें ये दिख रहा है, बैंक निफ्टी का देखे तो प्राइस एक्शन कैसा है। ये जो 100 मूविंग एवरेज है, 100 मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे आया है, फिर से रिटेस्ट किया और यहीं कहीं खड़ा है। अब ये क्या होता है कि जो सब इंडेक्स एक साथ चलने लगते हैं ना, तो एक डायरेक्शन फुलफिल कर लेता है मार्केट, बराबर है। ये जो होता है ना, ये फुलफिल कर लेता है। अभी देखो तो ये अभी तो ये यहाँ पर बीच में खड़ा है, जो इनडिसीजन कैंडल है, दोनों साइड में डेली टाइम फ्रेम पर वीक दिख रही है, बराबर है। नीचे की ओर एक सपोर्ट दिख रहा है, ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस देख रहा है। तो हम एक वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर ग्रीन कैंडल है, डिसीजन कैंडल है, और ये नीचे की ओर जो जो बायर आया था ना, अभी वो बायर तक मार्केट पहुंचा नहीं है। देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना, आपके लिए ये सेलिंग का मार्केट दिख रहा है, आपको शायद ऐसा लग रहा है कि ये सेलिंग का मार्केट, लेकिन जब तक मार्केट ये लेवल के ऊपर है, जो 100 वीकली मूविंग एवरेज वीकली जो ये है उसके ऊपर है, तब तक मार्केट तो ऊपर है। लेकिन आपको क्या ये टॉप पे किसी ने बोला बाइंग हुआ होगा, तो उसके लिए थोड़ा नीचे है। मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पर अभी ऊपर ही है, और शॉर्टर टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर देखें, डेली टाइम फ्रेम पर नीचे, बराबर है। एक एक टाइम फ्रेम का अलग अलग एक एक कॉन्सेप्ट रहता है। अभी यहाँ पर ये एक सपोर्ट दिख रहा है, तो मार्केट इमीडिएटली सपोर्ट के इर्द गिर्द आने के लिए जा सकता है। तो एक ये लेवल टूटे तो ये लेवल आएगा, और ये लेवल हमारा फाइनल लेवल रहेगा वीकली टाइम फ्रेम पर ऐसे। अच्छा, और देखो एक बात देख लेते हैं इसमें। देखो ये जो फॉल है यहाँ से कितना पॉइंट है, 2000 पॉइंट,
फिर से यहाँ से एक फॉल है, कितना पॉइंट है, 3000 पॉइंट। फिर एक यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से कितना पॉइंट है, 1500। फिर जो नीचे 1500 2000 पॉइंट के बाद मार्केट फिर से 1500 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी रिकवर भी करता है भाई, ये बड़ा आती है। जो लोअर लेवल से 3000 पॉइंट ऊपर 5% का गेन, बराबर। तो अभी मार्केट यहाँ पर है, तो परसेंटेज में बात करें तो ये 6%, 5-6% यहाँ से घूम सकता है। तो 5-6% आ रहा है 46,500 के आसपास। तो 47,000 तक का रेंज तो खुला हुआ है अभी, बराबर। जो सेलर होते हैं ना, ऑप्शन सेलर, उसको पता होता है कि यहाँ तक ये ब्लास्ट कर सकता है। तो एक ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और ये लेवल रेजिस्टेंस अभी यहीं पर दिख रहा है 50,000 पर। जब तक मार्केट 50,000 के नीचे है या फिर 49,000 के नीचे है, तब तक ये वीकनेस जारी रहेगा अभी के लिए। रेडी, ये एक लेवल आ रहा है 49,500 के आसपास। इसके ऊपर जाएगा तो बाद में सोचेंगे, लेकिन यहाँ जब तक ये लेवल नहीं आता ना, तब तक डेली में कुछ सोचना ही नहीं है, ये मार्केट नीचे की ओर ही रहेगा। रेडी, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख देना। ओके, थैंक यू।